लोगों को दिख रही हो। हाय एवरीवन, वॉइस आ रही है अब सबको? अब वॉइस आ रही है सबको? कैसे हो आप सब? फटाफट मेकअप बाय दीपाली कवाड़, ये इंस्टाग्राम आईडी को सब जन फॉलो कर लीजिए और एचडी ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन को भी, और सबको लिंक शेयर कीजिए। और साथ में एक नोटबुक और पेन लेके मैम जो बताएंगे वो नोट करते रहो। इनका इंट्रोडक्शन मॉडल का नाम चलेगा ना आपको? हियर इज आवर ब्यूटीफुल मॉडल। इनका नाम डॉक्टर प्रियंका चौधरी है। हाय वर्षा जी। यहाँ पे मैम अभी वेट वाइप से मॉडल का जो फेस क्लीन कर रहे हैं। फटाफट अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए लाइव की। और यहाँ पर मैम की आईडी मेंशन पिन करी हुई है, तो सब जन फटाफट फॉलो कर दीजिए। हाय स्वरा जी, हाय नैन्सी जी। अब सबको आवाज आ रही है? कॉटन वो कमेंट का मतलब बैक का कैमरा है ना, तो कमेंट फ्रंट कैमरा रखते हैं तो हम पढ़ पाते हैं, तो हम बोल सकते हैं। हेलो हेलो एवरीवन। जो बैक कैमरा बोलना बहुत ये होता है। अगर मैं खुद पढ़ूँ ना तो खुद बोलने में थोड़ा आसान होता है कि क्या पूछूंगा हम क्या बताएं। हेलो एवरीवन, फटाफट लाइव की लिंक सबको शेयर कर दीजिए। मैम अभी मिशेल का टोनर यूज कर रहे हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाफट ले लीजिए। ये लिंक फटाफट आपके फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिए। मैम ने अभी मिशेल का टोनर यूज किया है। फ्रंट कैमरा
प्रोडक्ट्स उल्टे दिखेंगे ना। हाय एवरीवन। हर एप्लीकेशन में 2 से 3 मिनट 2 से 3 सेकंड रुकना है। कोई भी एप्लीकेशन करते हैं उसमें 2 से 3 सेकंड का गैप होना चाहिए। और अभी हमने टोनर यूज़ किया है पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। मैम आज वेस्टर्न ग्लैमरस लुक दिखाएगी मॉडल पर। उसके बाद हम क्यूटी ब्यूटी का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। मॉडल का स्किन फोरहेड पर और चिक्स के पास रेडनेस है और यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस है लिप्स के पास। मैम अभी क्यूटी ब्यूटी का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। मैम ने गर्मी में यूज करते वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हर स्किन में हर सीजन में यूज किया जाता है। तो वर्षा जी मैम ने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हर सीजन पे हर एक स्किन टाइप पे आप यूज कर सकते हो। और जो हमारी मॉडल का स्किन टाइप है वो ड्राई है। हाय साक्षी जी। नेक्स्ट हम एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइजर यूज करेंगे क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट मैम एम्ब्रॉयलिसिस का क्रीम मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी मॉडल की जो स्किन टाइप है वो ड्राई है। तो पहले मिस्चेल का टोनर यूज किया था, उसके बाद में क्यूटी ब्यूटी का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर और अभी एम्ब्रॉयलिसिस का क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर मैम यूज कर रहे हैं। हाय सोनल जी। नीचे मैम की आईडी पिन करी गई है तो फटाफट पहले मैम के आईडी पर फॉलो कर दीजिए। आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो और एम्ब्रॉयलिसिस का क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर भी दोनों साथ में एक ही वक्त पे यूज कर सकते हो। एक ही वक्त नहीं। अरे मतलब जिस एक ही ब्राइड के ऊपर। अब क्लियर है कृतिका जी?
रागी जी, मैम ने पहले क्यूटी ब्यूटी का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया था, उसके बाद में एमरॉयलिसिस का क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया था। हेलो पल्लवी जी। मेकअप स्टूडियो का प्राइमर यूज कर रहे हैं मैम, अभी मेकअप स्टूडियो का प्राइमर यूज कर रहे हैं। उधर है ना, कमेंट का एक्टिविटी नहीं पता चलता। पल्लवी जी, पहले आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, उसके बाद 20 या 30 सेकेंड्स के बाद में आप ये एमरॉयलिसिस का क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। मम्मी, दीदी की स्किन सेंसिटिव है ना? सेंसिटिव भी है ना? इनका जो स्किन टाइप है रागी जी, वो ड्राई है। मोस्ट वेलकम पल्लवी जी। अभी मैम मेकअप स्टूडियो का प्राइमर यूज कर रहे हैं। पल्लवी जी, इनका जो स्किन टाइप है वो ड्राई है। यस इशिका जी, ड्राई स्किन हो तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाते हैं, क्योंकि स्किन को हाइड्रेट करने की जरूरत होती है। नो पल्लवी जी, ड्राई स्किन को ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, और जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है वो बस स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, पर जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है वो स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है और स्किन को मेकअप को मतलब सेट रखने का काम करता है। तो दोनों मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी होते हैं। मैम ने अभी ग्लैम ग्लो का इल्यूमिनेटर यूज किया है, रोज गोल्ड शेड का। दिखाते तो थे वहां पे लगाने से पहले। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। अफोर्डेबल है। और ये इल्यूमिनेटर आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। ग्लैम ग्लो रोज गोल्ड शेड है। मैम अभी इल्यूमिनेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैम को आज थोड़ा ग्लैमरस और ग्लॉसी लुक चाहिए।
ओके कृतिका जी, लास्ट में आपको पूरे प्रोडक्ट एक बार रिपीट करवाए जाएंगे, तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यस ईशा जी, प्राइमर के बाद मैम ने इल्यूमिनेटर यूज किया है। पल्लवी जी, ये टिंट नहीं है, ये इल्यूमिनेटर है। ग्लैम ग्लो का रोज गोल्ड शेड है। थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दो ना, मेरा ऊपर हो जाएगा ना, फाउंडेशन में सब ब्लेंड हो जाएगा। और रेडनेस है तो पिन कनेक्टर से हम हाइड करेंगे। मैम अभी ट्रेंडी मेकअप की कंसीलर पैलेट यूज कर रहे हैं। इसकी प्राइस क्या है? हाँ, जो ये इल्यूमिनेटर की प्राइस है ये 275 है। वर्षा जी, ये एक टाइप का लिक्विड हाइलाइटर होता है। ग्रीन करेक्टर से हाइड करिए क्योंकि रेडनेस है। मैम अभी मॉडल को ट्रेंडी मेकअप पैलेट में से ग्रीन कलर का करेक्टर यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉडल है उनके स्किन पे रेडनेस है, उसको हाइड करने के लिए। ये जो कंसीलर पैलेट मैम यूज कर रहे हैं ये ट्रेंडी मेकअप की है। उसमें से मैम अभी ग्रीन करेक्टर यूज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल के स्किन पर रेडनेस है, उसको हाइड करने के लिए। ट्रेंडी की पैलेट की प्राइस क्या है? ट्रेंडी पैलेट की प्राइस क्या है? कुछ 1800-1700 ऐसे कुछ है। पल्लवी जी, ट्रेंडी की आपको पैलेट 1800 या 1700 के बीच में मिल जाएगी। दिशा जी, लाइव मेकअप के कभी भी सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर आप मैम का लाइव क्लासेस लोगे जो अभी रिसेंटली आने वाला है, जिसकी फीस 199 है 1 डे का, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप वो क्लासेस लेते हो तो मैम के। अभी 12 फेब्रुआरी नहीं, डेट अभी 1-2 दिन में आ जाएगी। डेट आपको 1-2 दिन में पता चलेगी। अगर आप मैम के पेज को और HD ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन को फॉलो करोगे तो आपको डेट पता चलेगी। एक साथ का नको है। हाय ज्योति जी, जो ग्रीन करेक्टर से मैंने जो प्रॉब्लम हाइड की है उसको न्यूट्रलाइज भी करना जरूरी होता है। अगर हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो हमारा बेस आगे चल के ये ब्लैक हो जाएगा या फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पल्लवी जी, वो क्लास की जो डेट है वो अभी 2 दिन में कंफर्म होने के बाद आपको अनाउंस की जाएगी। तो आप मैम के पेज को या HD ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन दोनों को फॉलो करके रखिए, आपको अपडेट्स मिल जाएगी क्लासेस की। यस संगीता जी, क्योंकि हमारी मॉडल की जो स्किन टाइप है वो ड्राई, इसलिए दोनों मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर स्किन पे दोनों मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ओके पल्लवी जी, तो आपको मैम के क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी जो अभी होने वाली है। मैम ने अभी ट्रेंडी मेकअप में से ग्रीन कलर का करेक्टर यूज किया था।
ये क्या लगा रहे हो मम्मी? न्यूट्रलाइज कर दीजिए। मैम अभी वो जो ग्रीन करेक्टर है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। शेड शो करो ना न्यूट्रलाइजर का। ये शेड से मैम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मॉडल के सेम कलर टोन। मॉडल का जो स्किन टोन है उसका ही मैचिंग शेड ये लिया हुआ है। अगर मैम न्यूट्रलाइजर के बिना अगर ग्रीन कलेक्टर को ब्लेंड करते तो जो बेस है वो केक की जैसा लगता है, इसलिए मैम ने मॉडल का जो स्किन टोन है उसका ही करेक्टर लेके मैम ऑरेंज करेक्टर लगेंगे इनके स्किन पे। अगर कम हो डार्क सर्कल तो चल जाएगा, पर अगर ज्यादा हो रेडनेस तो ग्रीन ही करेक्टर, क्योंकि रेड को ग्रीन ही हाइड करता है। पल्लवी जी अगर रेडनेस हो तो वो ग्रीन करेक्टर से ही हाइड होती है, ऑरेंज करेक्टर से नहीं होती है। मैम ने जो ज्योति जी मॉइस्चराइजर यूज किया है वो क्यूटी ब्यूटी का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर और एम्ब्रॉयलिसिस का क्रीम मॉइस्चराइजर यूज किया है। नेक पर नेक पे फाउंडेशन लगाओ। फाउंडेशन दो फाउंडेशन मिक्स करने हैं, नार्स और एलिस एकेडमी। संगीता जी मैम ने जो प्राइमर लगाया है वो मेकअप स्टूडियो का था और मैम अभी फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। कौन सा? एलिस एकेडमी और नार्स का दोनों मिक्स करके मैम फाउंडेशन यूज करेंगे। मैम ने फर्स्ट ये फाउंडेशन यूज किया है। और सेकेंड नार्स यूज कर रहे हैं मैम। तो एक ही फाउंडेशन में काम हो जाएगा। ठीक है, ओके 1 मिनट पल्लवी जी मैं रेडी करती हूँ। पल्लवी जी अगर आपने स्किन प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की तो इसलिए आपका मेकअप केकी हो जाता है। दीपाली जी मैम के बहुत सारे लाइव हो चुके 2 से 3, तो आप वो देख सकते हो। जो मैम ने अभी हल्दी लुक किया था, मेहंदी लुक किया था सॉरी, वो मैम ने एकदम इजीली कैसे करे और जल्दी जल्दी कैसे करे वो बताया था उन्होंने इस पे। मैम इसकी प्राइस क्या है? शायद 5000 ऐसे कुछ है, मतलब तो नहीं, पर 5000 तक। क्या है इसका नाम? एलिस एकेडमी। रागी जी इंडियन स्किन टोन पर अगर नार्स का फाउंडेशन यूज करना है तो आप M1 पंजाब के साथ जा सकते हो। ये इंडियन स्किन टोन पे जाता है। और एलिस एकेडमी का जो फाउंडेशन है उसकी प्राइस 5000 के अंडर कुछ तभी है। अच्छे से वेट नहीं किया है, ये फिर कितना पफी हुआ है। ये कब से वेट करते हो? तो भी
कृतिका जी, जो LS एकेडमी का जो फाउंडेशन है उसकी प्राइस 5000 के अंडर है। ठीक से पता नहीं है, बोला तो कंफर्म पता नहीं है पर 5000 के अंदर ही है। मैम अगर करेक्शन और फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट से सेट करना वो राइट स्टेप है। ज़्यादा अगर स्वेटिंग होती हो तो डायरेक्ट हम कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर स्वेटिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो लूज पाउडर भी ले सकते हैं। नहीं, करेक्शन के बाद और फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट यूज कर सकते। हाँ, लॉक कर सकते हैं। यस पल्लवी जी, करेक्शन एंड फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट से सेट करना चाहिए, राइट स्टेप पे ये। पर अगर ज़्यादा स्वेटिंग होती तो आपको लूज पाउडर यूज़ करनी चाहिए। ज़्यादा स्वेटिंग होती तो कॉम्पैक्ट यूज़ ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो कॉम्पैक्ट यूज़ करनी चाहिए। कृतिका जी, आप HD ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हो, उधर आपको ये मिल जाएगा फाउंडेशन LS एकेडमी का, या जो भी मैम यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट्स। शेड सही लग रहा है, फाउंडेशन का शेड सही लग रहा है। इधर मेरा आना है ना मुझे। हाईलाइटर ब्लू लगेगा। पल्लवी जी, पहले तो स्किन प्रिपरेशन होता है, उसके बाद में करेक्शन होता है, उसके बाद में फाउंडेशन यूज करना होता है, और फिर उसके बाद में अगर आप क्रीम काउंटर अगर यूज कर रहे हो तो आपको वो करना चाहिए। जो भी आप क्रीमी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लगाने से पहले ही यूज करने हैं, और जो आप पाउडर प्रोडक्ट यूज करोगे वो आपको कॉम्पैक्ट के बाद यूज करने हैं। मैम अभी फैंटा ब्यूटी का क्रीम कॉन्टोर स्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रीमी प्रोडक्ट है इसलिए ये पहले यूज करेंगे। मैम अभी फेस को कॉन्टोर कर रहे हैं मॉडल के, जहां पर नीड है वहां पर। पल्लवी जी, ये रॉन्ग स्टेप है। कॉम्पैक्ट के बाद फाउंडेशन अगर आप यूज करते हो तो ऑफकोर्स आपका जो बेस है वो फटेगा और केकी ही लगेगा। कभी भी फाउंडेशन करेक्टर के बाद ही यूज करा जाता है।
और फाउंडेशन अभी आपने देखा मैम ने अभी तक बस फाउंडेशन लगाया, उसके बाद में मैम ने कॉन्टोर करा है और अभी मैम टार्ट का हाइलाइटर यूज कर रहे हैं। तो अभी तक इन्होंने क्रीम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर अभी तक तो कॉम्पैक्ट यूज नहीं किया है। यस, ये लाइफ सेव रहेगा। अगर आपने कॉम्पैक्ट लगा दिया तो आपकी ब्लेंडिंग होगी नहीं प्रॉपरली, इससे आपका जो बेस है वो केकी फटा हुआ लगेगा आपको। तो कभी भी फाउंडेशन के बाद ही कॉम्पैक्ट यूज करना है, उससे पहले नहीं। कॉम्पैक्ट या तो क्रीमी प्रोडक्ट के बाद ही कॉम्पैक्ट कभी भी यूज करते हैं। अगर आप ब्लशर पाउडर वाला या हाइलाइटर पाउडर वाला यूज कर रहे हो पाउडर वाला, तो फिर आपको वो फाउंडेशन के बाद यूज करना चाहिए। मोस्ट वेलकम पल्लवी जी, आपको समझ में आया। ज्योति जी, आप बेली के ब्रशेस यूज कर सकते हो या पीएसी के या तो ब्यूटीलिशियस के। ये तीनों ब्रांड बहुत अच्छे हैं। यस पल्लवी जी, आपके मैम कॉम्पैक्ट के बाद फाउंडेशन यूज करती, इसलिए उनका बेस फट जाता है और केकी लगता है। तो ये रॉन्ग स्टेप है। मैम अभी जो करेक्टर और जो हाइलाइटर उन्होंने लगाया था, मम्मी एक बार ब्रश करो। मैम अभी ब्यूटीलिशियस का BLF 202 ब्रश यूज कर रहे हैं। दिख रहा है? हाँ, ब्यूटीलिशियस का 202 नंबर का ब्रश है ये, जो मैम अभी कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं, मैम अभी नोज को जो कॉन्टोर लगाया था वो ब्लेंड कर रहे हैं। मैम ने अभी ग्लैम ग्लो का हाइलाइटर इल्यूमिनेटर यूज किया था। ओके, एक मैम लाइव डस्ट की स्किन पर भी करेंगे। मैम बिगनर्स के लिए अच्छी आई शैडो पैलेट कौन सी है? बिगनर अर्पिता जी, आप कार्निवल या मोर्फी पैलेट यूज कर सकते हो। उसमें आपको न्यूड से लेके डार्क हर एक शेड मिल जाएगा और शिमरी शेड भी आपको उस पैलेट में मिल जाएंगे। मैम अभी हाइलाइटर ब्लेंड कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट HD ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से परचेस कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम पेज है ये HD ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आपको मैम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आपको वो वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। मोस्ट वेलकम अर्पिता जी। आप मैक का फाउंडेशन हर एक स्किन पे यूज कर सकते हो, पर शेड पर डिपेंड करता है।
ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए कौन सा सीरम अच्छा है? ड्राई स्किन के लिए क्यूटी ब्यूटी का ये, उसमें से मुझे ना वो पाउडर चाहिए। आप ड्राई स्किन के लिए क्यूटी ब्यूटी का सीरम यूज़ कर सकते हो, मैजिक ड्रॉप, मैजिक ड्रॉप। सिलिकॉन बेस वाला चाहिए। ऑयली स्किन के लिए ना चाबी। मैम ने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो LS एकेडमी और नार्स का फाउंडेशन दोनों मिक्स करके यूज़ किया है। बेस लॉक कर मैम अभी लोरा मर्शल से बेस को लॉक कर रहे हैं। मम्मी ओके तेजल जी, लास्ट में आपको इंस्टाग्राम आईडी बता दी जाएगी। मोस्ट वेलकम। मैम अभी लोरा मर्शल यूज़ कर रहे हैं बेस को सेट करने के लिए। मैम अंडर आई की जो क्रीज होती है वो कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन अच्छा करो। आपको अंडर आई जो क्रीज है वो कम करने के लिए आपको पहले स्किन प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। HD ब्यूटी एक्सपो है यहाँ पे तो नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट है। नहीं है। कुछ नहीं, यही पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आप प्रोडक्ट्स के लिए HD ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन पर भी मैसेज कर सकते हो। नहीं पल्लवी जी, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो स्माइल के बाद जो लाइंस आती है फेस पर वो आएगी, फिर भी आपका मेकअप जो है जो बेस है वो फटेगा नहीं। अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो आपका मेकअप कभी फटता नहीं है। अभी पाउडर कौन सा करनी है? दे देना पाउडर कौन सा।
मैम अभी माय मेकअप का MMS का पाउडर कॉन्टोर यूज कर रहे हैं। यस पल्लवी जी, जो मैम का अभी 1 डे का मास्टर क्लास आने वाला है, उधर आपको जो भी डाउट होंगे वो मैम अच्छे से क्लियर कर देंगे। और मैम के ऑनलाइन क्लासेस भी आने वाले हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके कोई नहीं पल्लवी जी, दीपाली मैम आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी, जो भी आपको छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े डाउट है वो सब। मैम मॉडल का फेस शेप कौन सा है? उनकी जो 2 लाइन है वो डायमंड में आती है। बहुत जोर से बोलो। जो लाइन है जो डायमंड शेप में आएगी और ऊपर का राउंड में आएगा। मॉडल की जो जॉ लाइन है अगर आप देखोगे अच्छे से तो वो डायमंड शेप में आती है। जो ऊपर का जो फेस है, फोरहेड का एरिया, वो राउंड है। और जो डायमंड शेप होता है वो आइडियल होता है। हर मतलब 10 या 20 लोगों में एक फेस शेप ऐसे होता है जो डायमंड शेप होता है। आइडियल फेस शेप बोला जाता है इसको। आइडियल मेरा भी वही डायमंड ब्लश ऑन पूरा है मैंने देखा था पूरे बिस्किट्स में मैम अभी PAC की ब्लश ऑन पैलेट यूज कर रहे हैं। कॉन्टूर और ब्राउन्जर में क्या डिफरेंस है? कॉन्टूर और ब्राउन्जर सेम ही आता है, नाम अलग अलग है। जयश्री जी, कॉन्टूर और ब्राउन्जर दोनों सेम ही आता है, बस नाम अलग अलग दिए हुए हैं। मैम अभी PAC के पैलेट में से ब्लश ऑन यूज कर रहे हैं। ब्लश ऑन पैलेट PAC की यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा जिन्होंने भी अभी तक मेकअप बाय दीपाली कवाड़ मैम की इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर दीजिए। और HD ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन को भी फॉलो कीजिए। जो मैम का 1 डे मास्टर क्लास आने वाला है उसकी डिटेल्स आपको दोनों अकाउंट्स पे मिल जाएगी। और वो क्लासेस का आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मम्मी आपकी जो वो क्लास होगी वो प्राइवेट आईडी पर होगी या यही आईडी पे? यही आईडी लाइव क्लास 199 वो तो देख सामने से। यस पल्लवी जी, ये जो क्लासेस है ये 8th के बाद ही होगी और शायद से तो प्राइवेट आईडी पर ही होगी क्लासेस। पैसे दे दे ऑफर का हाईलाइटर वो बाद में होलोग्राफी के लिए उसको लगाना है डायरेक्ट। मैम अभी ऑफ्रा का हाइलाइटर यूज कर रहे हैं।
ये स्नैपचैट में ले रही ना वीडियो। ज्योति जी, जो मैम की जो 1 डे मास्टर क्लास होने वाली है उसकी जो फीस है वो 199 है विथ सर्टिफिकेट। आपको वो क्लासेस का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वो क्लासेस में आप मैम के साथ फेस टू फेस आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। जो भी आपके छोटे से लेके बड़े डाउट्स है वो सब आप मैम को पूछ सकते हो। और ये जो क्लास है वो इसी मंथ होने वाला है। ये जो क्लास है ये ऑनलाइन होगी और प्राइवेट आईडी से होगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ओके पल्लवी जी, हम नेक्स्ट लाइव पे ट्राई करेंगे कि हम डस्ट की स्किन और प्रॉब्लमेटिक जो स्किन है उसके ऊपर मेकअप करें। मम्मी कॉन्टोर, ब्लशर और हाइलाइटर ये तीनों एक ही पैलेट में आता है क्या? कौन सी है कैसी? कॉन्टूर, ब्लशर, हाइलाइटर। कॉन्टूर और ब्लशर आ जाएगा एक पैलेट में, हाइलाइटर नहीं आएगा। शालू जी, आपको कॉन्टोर और ब्रश एक पैलेट में तो मिल जाएगा, पर हाइलाइटर और ये तीनों चीज तो एक पैलेट में आना इम्पॉसिबल ही है। अगर मैट में चाहिए तो फिर उसके लिए अलग होगा, और अगर आपको शाइन में चाहिए तो एक पैलेट में आ सकता है। ओके पल्लवी जी, आपको पोर स्किन और डार्क डेवी स्किन पे मेकअप देखना है तो हम नेक्स्ट लाइव में ट्राई करेंगे कि हम वैसे ही मॉडल ढूंढ पाए। होलोग्राफी मैम अभी फेरा ऋषि का होलोग्राफिक हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, जो सेकंड हाइलाइटर मैम यूज कर रहे हैं। और जिन्होंने भी मैम की अभी तक इंस्टाग्राम आईडी मेकअप बाय दीपाली कवाड़ को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर दीजिए। मैम अगर मेकअप के बाद आईज के नीचे ज्यादा पफीनेस होती है तो क्या करना चाहिए? मेकअप के बाद कैसे पफीनेस होगी? आइस स्किन पे होगी ना। रूप जी, फिर ये प्रॉब्लम उनके स्किन का है जो मेकअप के बाद पफीनेस होती है। या तो आप मैम का जो 1 डे का मास्टर क्लास होने वाला है 199, जहाँ पे आप मैम से फेस टू फेस बात कर सकते हो, तो आप उधर आके भी आपका डाउट पूछ सकते हो और वो क्लासेस का आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इधर आके देख लो, देख सकते हैं। लिपस्टिक नीचे शेड करना। मैम जयश्री जी पूछ रहे होलोग्राफिक हाइलाइटर क्या होता है? होलोग्राफिक हाइलाइटर आप जब क्लास ज्वाइन करोगे ना उसमें पूरा डीप नॉलेज दिया जाएगा। जयश्री जी, आप मैम का 1 डे का जो मास्टर क्लासेस होने वाला है 199 विथ सर्टिफिकेट, आप उसमें ये डाउट पूछोगे तो आपको ज्यादा डिटेलिंग में मैम आपको इसके बारे में बताएगी, क्योंकि ये लाइव चालू है। अगर आपको पूरा डीप नॉलेज प्रोडक्ट्स का चाहिए तो जो 1 डे का 199 वाला जो क्लासेस होने वाला है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। जी जी
मैम ऑयली स्किन पर फेशियल ऑयल जाएगा मेकअप करते टाइम? मनीषा जी, पहले ही उनकी स्किन ऑयली, तो आप फेशियल ऑयल लगा के उनकी स्किन और ऑयली करोगे तो ऑयली स्किन पर तो फेशियल ऑयल आप यूज नहीं कर सकते। पर हाँ, ये फिंगर करते हैं। हाय उत्तरा ब्यूटी पार्लर। मैम अभी आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं। मैम ने अभी फेरारोशी का आईब्रो डिफाइनर यूज किया है। फेरारोशी का आईब्रो डिफाइनर मैम ने यूज किया है। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। मोस्ट वेलकम मनीषा जी। ये लिक्विड आईब्रो डिफाइनर है। जिन्होंने भी अभी तक मैम की आईडी मेकअप बाय दीपाली कवाड़ जो नीचे पिन करी हुई है, फटाफट जब तक मैम आईब्रो डिफाइन करते तब तक आप फटाफट जाके फॉलो करके आइए। और जिन्होंने अभी तक HD ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन को फॉलो नहीं किया है तो इनको भी फॉलो कर दीजिए। जब भी मैम लाइव आएंगे तब आपको दोनों के अकाउंट से पता चल जाएगा कि मैम आज लाइव है। और जो क्लासेस की डिटेल्स है, जो 199 की मास्टर क्लासेस है 1 डे की, उसकी डिटेलिंग भी आपको दोनों के अकाउंट पे मिल जाएगी। पल्लवी जी, मैम ने फेरारोशी का आईब्रो डिफाइनर यूज किया है। मैम अभी फेरारोशी का आईब्रो डिफाइनर यूज कर रहे हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। मैम मनीषा जी पूछ रहे फाउंडेशन ब्लेंड करते वक्त ब्रश को फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्रश को डैबिंग जैसा यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। ब्रश को डैपिंग आपके हाथ में कंट्रोल हो तो कर सकते हैं। ओके पल्लवी जी। आपके हाथ में क्या? जोर से बोल दो ना एक बार। क्या बोलूं पर म्यूट किया है? नहीं। अगर आपके हाथ में कंट्रोल है तो आप डायरेक्ट ब्रश से यूज कर सकते हो, वरना ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर किया हुआ अच्छा रहेगा। मनीषा जी, अगर आप फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडर यूज करते हो तो ज्यादा ही अच्छा है, उससे और अच्छे से ब्लेंड होगा। और अगर आपको ब्रश से ब्लेंड करना है तो आपके हाथ में कंट्रोल चाहिए, ज्यादा भी ब्लेंड नहीं, ओवर ब्लेंड भी नहीं करना है और कम ब्लेंड भी नहीं करना है। तो आई थिंक आपको ब्लेंडर के साथ जाना चाहिए ब्रश की जगह पर। बराबर लग रहा है, इक्वल लग रहा है। इस साइड मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, इस साइड से दिखता है। फटाफट मेकअप बाय दीपाली कवाड़ मैम की इंस्टाग्राम आईडी है, फटाफट फॉलो कर दीजिए। और ये लाइव सेव रहेगा तो आप बाद में भी। टार्ट का आई बेस यूज करते हैं मैम अभी टार्ट का आई बेस यूज कर रहे हैं आई मेकअप के लिए। थोड़ा जूम करती हूँ, मतलब आपको अच्छे से दिखेगा। आप देख सकते हो मैम का जो बेस है वो ना ही केकी दिख रहा है ना ही फटा हुआ दिख रहा है। और जो हमने इल्यूमिनेटर यूज किया है और होलोग्राफिक हाइलाइटर
यूज किया है उसकी वजह से फेस पर एकदम नेचुरल सी एकदम मस्त वाली शाइन आई हुई है, जिससे हम ग्लास लुक तो नहीं पर एक शाइनिंग ग्लैमरस लुक कह सकते हैं। मेकअप के लिए अगर आप सिंपल मेकअप करते हो तो हाफ आवर्स इनफ है, इसके अंदर हो जाना चाहिए। पर अगर आप एचडी मेकअप करते हो या आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगना, ये कॉमन सी बात है। और आप कैसा मेकअप करते हो उसके ऊपर भी आपका टाइम डिपेंड करता है। मैम ने जो आई मेकअप के लिए टार्ट का बेस यूज किया था उसे ब्लेंड किया है। छोटी वाली स्मोकी आइज कर दिया। मैम जो सेटाफिल का क्लींजर और फेस वॉश जो होता है वो दोनों अलग अलग होता है क्या? क्लींजर और फेस वॉश अलग अलग होता है? हाँ, क्लींजर और फेस वॉश तो अलग अलग ही होगा ना। यस मनीषा जी, सेटाफिल का जो क्लींजर और फेस वॉश है वो दोनों अलग अलग है। और वो ऑयली स्किन पर जाएगा क्या? स्मोकी आइज के लिए हम मिशाली की आई शैडो पैलेट यूज कर रहे हैं। मैम अभी स्मोकी आइज के लिए मिशाली पाल्मा की आई शैडो पैलेट यूज कर रहे हैं। मैम आज स्मोकी आइज क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपके पास टार्ट का बेस नहीं है तो आप आपके जो कंसीलर पैलेट है उसमें से जो लाइटर शेड होता है वो भी लगाकर ब्लेंड करके उसे भी यूज कर सकते हो एज अ आई बेस। यस पल्लवी जी, आप शॉपरेल पैलेट से सेम शेड उठाकर भी आप आई बेस क्रिएट कर सकते हो। मोस्ट वेलकम मनीषा जी। अगर आपको जानना है मेकअप कम रेंज में अफोर्डेबल वेनिटी कैसे बनाए तो मैम का जो 1 डे मास्टर क्लास होने वाला है 199 का विद सर्टिफिकेट, आपको उसमें वेनिटी का फुल नॉलेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपको मैम अफोर्डेबल प्रोडक्ट से लेके हाई रेंज के प्रोडक्ट का भी नॉलेज देंगे। मैम अभी मिशाली पार्मा से कैरमल शेड उठा के क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर रहे हैं, क्रीज लाइन के ऊपर। मनीषा जी, जो क्लास की डिटेलिंग्स है वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। अगर आप मैम के पेज को मेकअप बाय दीपाली कवाड़ी या एचडी ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको क्लास की डिटेल्स टाइम सब वहां पर मिल जाएगी। मम्मी आपने टार्ट के कंसीलर को फिक्स किया है? नहीं, जो लिक्विड वाला जो आई बेस होता है उसको सेट करने की जरूरत नहीं होती है, पर हम अगर क्रीम बेस यूज करते हैं तो उसको सेट करना पड़ता है। पल्लवी जी, मैम ने जो टार्ट का यूज किया है वो लिक्विड बेस है तो उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप क्रीम बेस यूज करते हो तो उसे फिक्स करने की जरूरत होती है। तो मैम ने इसे तो फिक्स नहीं किया है क्योंकि ये लिक्विड बेस है।
यस पल्लवी जी, अगर आप शॉपरेल और क्रायलॉन की पैलेट यूज कर रहे हो तो वो क्रीम प्रोडक्ट आता है, तो आपको उसे लॉक करना पड़ेगा, यानी फिक्स करना ही पड़ेगा। पर मैम ने टार्ट का शेप टिप यूज किया है तो वो उसे मैम ने लॉक नहीं किया है, क्योंकि वो लिक्विड बेस है। अगर आप शॉपरेल या क्रायलॉन का यूज करोगे तो आपको उसे लॉक करना पड़ेगा, कंसीलर यूज करोगे तो। अगर आपको ब्लेंडर क्लीन करना है, अगर आपके पास क्लीनर नहीं है, तो आप वार्म वाटर में थोड़ा सा हैंड वॉश डालकर उसको सोक कर सकते हो 2 से 3 मिनट के लिए। वो ब्लेंडर उसका क्लीन हो जाता है। पर पानी जो लेना है आपको, गर्म पानी लेना है और हैंड वॉश डालना है उसके अंदर। सस्ता जुगाड़ है ये एक। वेलकम मनीषा जी। यस पल्लवी जी, मैम ने जो टार्ट का शेप टेप यूज किया है वो सब आईज पे आप यूज कर सकते हो। इसका जो शेड है मैम ने 20N लाइटमेड है, 20N लाइटमेड शेड नेम। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। मनीषा जी, जो मेकअप के बीच स्प्रे यूज होता है वो टोनर ही होता है, जो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। टोनर नहीं होता है, क्या होता है? इन बिटवीन स्प्रे होता है अर्बन डिके का। इन बिटवीन स्प्रे होता है वो, जो टोनिंग का भी काम करता है और हाइड्रेटिंग का भी काम करता है, जो मेकअप के बीच यूज होता है। गलत नॉलेज मत है। आपको घर पे रखे उसकी याद आए कि ना, बराबर हंसोगे बालों को। मैम अभी इंग्लोट का लाइनर यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैम को स्मोकी आईज क्रिएट करनी है। पल्लवी जी, फॉरएवर 52 का जो प्रो वाला फाउंडेशन है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप वो यूज कर सकते हो। उससे मेकअप ग्रे नहीं होगा अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करोगे और ब्लेंड अच्छे से करोगे तो। दिव्या जी, आपको फिक्सिंग स्प्रे अगर चाहिए तो आप अर्बन डिके का ऑल नाइट फिक्सिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। हाय खुशबू जी। खुशबू जी, मैम ने तो अभी इंग्लोट का लाइनर यूज किया है, पर आप आई मैजिक या PSC ये दोनों भी यूज कर सकते हो।
यस पल्लवी जी, फॉरएवर 52 का जो प्रो है, जो आपके पास फाउंडेशन है, वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप वो यूज कर सकते हो। पर उससे पहले आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी और ब्लेंडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, तो आपका बेस ग्रे नहीं होगा। यस पल्लवी जी, जेल लाइनर इजीली ब्लेंड होता है ब्रश के थ्रू। अगर आप देखोगे तो मैम पहले लाइनर को स्प्रेड कर रहे हैं, फिर राउंड राउंड करके उसे ब्लेंड कर रहे हैं, तो इससे जेल लाइनर इजीली ब्लेंड हो जाता है। खुशबू जी, अगर चेहरे पे दाग धब्बे तो आपको पहले देखना चाहिए, अगर उनको रेडनेस है तो उस हिसाब से आपको ग्रीन करेक्टर यूज करना चाहिए। अगर डार्कनेस है तो आपको चाइनीज शेड या जो डार्क शेड होता है करेक्टर में वो यूज करना चाहिए, और आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। मैम अभी कार्निवल की पैलेट यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर मैम कार्निवल में से ब्लैक शेड लेकर उसके ऊपर ब्लेंड कर रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करती हूँ, मतलब आपको अच्छे से पता चलेगा। मैट फिनिश देने के लिए मैम ये कर रहे हैं। यस मनीषा जी, आप प्लम का जो प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर है आपको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। मैम जो आई मेकअप कर रहे हैं वो स्मोकी आईज कर रहे हैं मैम। यस दामिनी, दामिनी जी ये जो लाइव है ये रिकॉर्डेड रहेगा।
यस मनीषा जी, अगर आप ये मेकअप में यूज करोगे तो आपको अलग से प्राइमर भी लगाना पड़ेगा। नीचे हमें अच्छा लगा मनीषा जी कि हमारे थ्रू आपके बहुत से डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। खुशबू जी, आप किस प्रोडक्ट के लिए कंपनी पूछ रहे हो? जिन्होंने भी मैम के अभी तक इंस्टा आईडी फॉलो नहीं की है मेकअप बाय दीपाली कवाड़, तो तुरंत जाके फॉलो कर दीजिए। ओके, मैं आई मेकअप पर जूम कर रही हूँ। यस मनीषा जी, जो मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है वो इजीली ब्लेंड हो जाता है, तो आपको दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। दामिनी जी, आप फाउंडेशन फॉरएवर 52 का, यूरोप गर्ल का, जस्ट गोल्ड का कौन सा भी फाउंडेशन यूज कर सकते हो, पर आपकी स्किन प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होना बहुत जरूरी है। ओके, मैं थोड़ा और जूम कर रही हूँ। अब ठीक है ना किया जी? थर्टी 50 के ऊपर भी ना गए सोने। मोस्ट वेलकम दामिनी जी। तो नया नया ना अभी तक। यस पल्लवी जी, मैम ने अभी लोअर लैश में जेल लाइनर यूज किया है। क्योंकि मैम को स्मोकी आईज क्रिएट करनी है। तू दिखाई पड़ेगा। जिन्होंने भी अभी तक मैम की इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं की है मेकअप बाय दीपाली कवाड़, तो फटाफट फॉलो कर दीजिए।
यहाँ पर नीचे मैम की इंस्टाग्राम आईडी पिन करी गई है। मैम अभी कार्निवल पैलेट में से ब्राउन शेड उठाकर जो लोअर लैश है उधर ब्लेंड कर रहे हैं। मनीषा जी, आप ओपन पोर्स के लिए रिवोल्यूशन का प्रो प्राइमर पोर्स प्राइमर यूज कर सकते हो। ये वो प्राइमर है। ये पोर्स के लिए प्राइमर यूज कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच सुनीता जी। दामिनी जी, मैम जो काजल लाइनर यूज कर रहे हैं वो इंग्लोट का है। डायमंड जीरो का यहाँ पे थोड़ा सिमरी शेड लगाना नीचे। मैम अभी यूरोप गर्ल की डायमंड पैलेट यूज कर रहे हैं शिमरी शेड यूज करने के लिए। धीरे यस पल्लवी जी, वो ज्यादा हाइलाइटर और जो मॉडल है उनके स्किन पर ही वहां पर छोटे छोटे पिंपल्स है तो वो दिख रहे हैं। और हमने ज्यादा हाइलाइटर यूज किया है इसलिए। ओके पल्लवी जी, मैम का जब एप्लीकेशन हो जाएगा तब हम पैलेट एक बार फिर से शो कर देंगे। मम्मी मैम ने डायमंड पैलेट में से जो मोजो शेड है ये यूज किया था अभी, ये वाला। और दामिनी जो फिक्सिंग स्प्रे वो पूरा मेकअप होने के बाद यूज करते हैं। मैम अभी लोअर लैश में वही जो डायमंड पैलेट का जो मोजो शेड है वही थोड़ा लोअर लैश में यूज कर रहे हैं। प्रिया जी, मैम नंदुरबार महाराष्ट्र से है।
मैम ने ये डायमंड पैलेट यूज की थी यूरोप गर्ल की, जिनको एसएस लेना है वो ले लो। मूड नहीं है कोई और मूड नहीं है। थैंक यू नवानी जी। ये शुगर मैम अभी शुगर पॉप की मैट लिपस्टिक यूज कर रहे हैं। यस, ये जो वीडियो है ये सेव रहेगा। यस पल्लवी जी, आप शुगर के भी प्रोडक्ट्स ब्राइड्स के लिए यूज कर सकते हो। और जिन्होंने भी अभी तक मेकअप बाय दीपाली कवाड़ नीचे आईडी पिन करी हुई है और एचडी ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैम का जो 1 डे मास्टर क्लास आने वाला है 199 विद सर्टिफिकेट, उसकी डिटेलिंग्स आपको दोनों के अकाउंट पे मिल जाएगी। या आप क्लासेस की इंक्वायरी एचडी ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन पर भी कर सकते हो। अब ठीक है पल्लवी जी? थैंक यू सो मच मानसी जी। मैम डायमंड पैलेट जो है यूरोप गर्ल की, उसका रेट क्या है? रेट का देखने आइडिया नहीं है। तुम 2700-2800 के 2800 के रेंज में। अब क्लियर है वीडियो पल्लवी जी?
ओके। जिन्हें भी मैम का 1 डे मास्टर क्लासेस ज्वाइन करना है 199 वाला, आप मैम को या HD ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। आप है ना पोज दो, जिसको भी मॉडल का स्क्रीनशॉट मेकअप फिक्स है। आप पोज देना, आपका स्क्रीनशॉट। कौन सा फाउंडेशन एलिस एकेडमी और नार्स। मैम ने एलिस एकेडमी और नार्स का फाउंडेशन यूज किया था। अगर आपको ब्राइड की हल्दी रिमूव करनी है तो आप क्यूटी ब्यूटी का ऑल इन वन मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हो। नेक पर हाँ कर रही थी। मैम ने अभी अर्बन डीके का ऑल नाइट मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज किया था। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आपको ले सकते हो। दामिनी जी जो मैम का 1 डे मास्टर क्लासेस है उसकी जो प्राइस है वो 199 है। जिनको भी एसएस लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो आप ले सकते हो क्योंकि मेकअप यहाँ पे डन हो चुका है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो मेकअप का। ओके, कमेंट ऑफ कर देते हैं। जिनको भी एसएस लेने वो ले लो। चेंज जितना भी आता और जैसी लिपस्टिक लगती है ना, कम होते जाते हैं लोग।
दामिनी जी वो जो डिटेलिंग है वो आपको क्लासेस की 1-2 दिन में मिल जाएगी अगर आप HD ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन और मेकअप बाय दीपाली कवाड़ को फॉलो करते हो तो। स्क्रीनशॉट लेके मेंशन करना। और जिन्होंने भी मॉडल के स्क्रीनशॉट लिए हैं वो स्टोरी पर मेकअप बाय दीपाली कवाड़ और HD ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन को मेंशन करके स्टोरी रख सकते हो। मॉडल थोड़ी स्माइल करो। बहुत प्यारे लग रहे हैं। आदत डालो, अभी आपको भी यूट्यूब पे आना है ना, मैं आपको सिखा दूँगी। अभी पोज दो ऐसा आगे बढ़। बस। टाटा बाय बाय। हो गया लाइव ना? स्माइल करने को बोलो मॉडल को। हो गया। हो गया, चलो ठीक है, बाय। उनको पूछो कि आज का लुक कैसे लगा। आज का लुक कैसा लगा आपको? सब नींद नहीं पाए। एक तो एटीएम में बैठा। मम्मी ओके चलो सबको टाटा बाय बाय। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लाइव में। और मैम के क्लासेस में जो भी इंटरेस्टेड हो तो HD ब्यूटी वर्ल्ड एसोसिएशन या मैम को DM कर सकते हो, जो 199 का मास्टर क्लास होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय और सब ध्यान रखना। बाय। ओके, बबू सेव करना है।